वेलकम टू द स्टडी रिसर्च सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे कि नाटो संगठन क्या है, नाटो संगठन का इतिहास, नाटो संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नाटो संगठन में कौन कौन से देश शामिल है और नाटो संगठन का विस्तार कैसे कैसे हुआ, और भी बहुत सारे फैक्ट हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं हम लोग नाटो संगठन के बारे में। नाटो का जो फुल फॉर्म है NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन यूएसए में हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। देखिए, स्थापना इसकी वाशिंगटन डीसी में हुई, लेकिन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स जो बेल्जियम देश की राजधानी है यूरोप में है। ठीक है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या जो है वो 30 है, लेकिन शुरुआत में इतने इसके स्थापना के वक्त इतने सदस्य नहीं थे, ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। और नाटो का उद्देश्य क्या है? तो नाटो का उद्देश्य ये है कि सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा और बाहरी हमलों की स्थिति में आपसी सहयोग, अर्थात नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, फिलहाल 30 है, तो इस 30 सदस्यों में से किसी भी देश पे कोई बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये 30 देश, बाकी के जो शेष 29 देश है, वो उसे हर तरह से सहायता प्रदान करेंगे। यही नाटो का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ नाटो बनाया गया था। आखिर ये सवाल उठता है कि नाटो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम जानते हैं, नाटो के थोड़ा इतिहास में चलते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं कि आखिर नाटो संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, यूएसए और सोवियत संघ। यूएसए जापान पे परमाणु बम गिरा करके एक सुपर पावर बन चुका था, और सोवियत संघ उस ताकतवर जर्मनी सेना को पीछे धकेल के लगभग आधे जर्मनी पे अधिकार कर चुका था। इसलिए दो दो जो है महाशक्तियों का उदय हुआ, यूएसए और सोवियत संघ। ठीक है। 1948 में जो है वो सोवियत संघ ने बर्लिन की, जो जर्मनी की अभी राजधानी है बर्लिन, तो बर्लिन शहर की नाकेबंदी कर दी, एक दीवार उठा दिया बीचों बीच से बर्लिन शहर के, और जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन था। अब यहीं से नाटो जो बनाने की आवश्यकता जो है वो यूरोपियन देशों को आवश्यकता महसूस होने लगा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सोवियत संघ को रोक सके। ठीक है। ऐसा एक संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं जो हैं वो अपने सदस्य देशों की रक्षा भी कर सके। जी हाँ, यहाँ पे ये चीज़ गौर करेंगे कि ऐसा संगठन बनाया जाए जिसकी संयुक्त सेनाएं अपने सदस्य देशों की, ना कि सिर्फ अपने देशों की ही, बल्कि अपने सदस्य देशों की भी रक्षा कर सके, एक ऐसा संगठन बनाया जाए। ठीक है। इसी के बाद मार्च 1948 में जो है ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग ने जो है ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया, और यही नाटो की पृष्ठभूमि मानी जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया। चूंकि ये ब्रुसेल्स में संधि हुआ था, इसलिए इसे ब्रुसेल्स की संधि कहा जाता है। तो इसी ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया, और इसी को नाटो की पृष्ठभूमि माना जाता है। ये है आपका यूरोप का मैप। यूरोप में ये देखिए, यहाँ है ब्रिटेन, ये फ्रांस, यहाँ ये बेल्जियम, ये नीदरलैंड, और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा जो देश है वो है लग्जेमबर्ग। और इन्हीं 5 देशों ने ये ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किए, और इसका ये उद्देश्य हुआ कि पांचों देश में किसी पर भी अगर आक्रमण होता है तो शेष चारों देश सैनिक सहायता करेंगे। ठीक है। इन पांचों देश में से किसी पर भी आक्रमण हुआ, अगर ब्रिटेन पे आक्रमण हुआ तो बाकी के फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग, ये चारों ब्रिटेन की मदद करेंगे। ऐसे ही किसी भी देश पे इन पांचों सदस्यों में से, ब्रुसेल्स की संधि पे हस्ताक्षर करने वाले पांचों में से किसी सदस्य पर अगर आक्रमण होता है तो बाकी के जो चारों देश हैं शेष, वो सैनिक सहायता करेंगे। इसी नियत के साथ ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया, और यही नाटो की एक तरह से पृष्ठभूमि कही जाती है। ठीक है। अब चूंकि सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था यूरोप में, उसने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी, दीवार बीचों बीच से उठा दिया था। तो इस अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठन के प्रावधानों के अधीन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की। क्योंकि सोवियत का प्रभाव बढ़ रहा था और ये यूएसए से देखा नहीं गया, तो इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र का जो एक चार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, उसी चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठन के सुरक्षा के प्रावधानों के अधीन उसने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की। ठीक है। और 4 अप्रैल 1949 को इस पे 12 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए, और 12 सदस्य देश कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जेमबर्ग, ये वो पांचों देश है जिन्होंने
ब्रुसेल्स की संधि पे हस्ताक्षर की। तो ये पांचों देश ही शामिल थे उसमें। उसके बाद में डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, अमेरिका और कनाडा, इन 12 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए और इन्हीं 12 देशों को नाटो का संस्थापक देश माना जाता है। अच्छा, इसका नाम नाटो क्यों पड़ा? तो जब नाटो आप पढ़ेंगे उसका फुल फॉर्म, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 12 देश थे, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ अटलांटिक से सटे हुए थे। ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और इसी से सटे हुए ये 12 देश थे। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, ये यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप के। और ये कनाडा और यूएसए, ये 12 कंट्री थे जो कहीं ना कहीं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से सटे हुए थे। इसीलिए इस ट्रीटी का नाम ही दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम नाटो पड़ा। अब बात करते हैं आगे चलकर, जो है इसमें यूनान, टर्की, जर्मनी और स्पेन भी नाटो के सदस्य बने। ठीक है, इस तरह से नाटो का विस्तार होना शुरू हो गया। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक के शामिल होने से नाटो की जो सदस्यों की संख्या हो गई वो 19 हो गई, यानी 12 सदस्यों से इसकी स्थापना हुई थी। और अब धीरे धीरे 1999 तक जो है इसके 19 सदस्य हो चुके थे और ये नाटो का विस्तार होता ही रहा। और ये सब कहीं ना कहीं यूरोप के देश थे। ठीक है, सिर्फ 2 देशों को छोड़ करके, अमेरिका और कनाडा को छोड़ करके, ये सब यूरोप के देश थे, मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के देश थे। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से नाटो का 29वां सदस्य और 30वां सदस्य। चूंकि नाटो में भी कुल 30 सदस्य है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। संस्थापक सदस्य तो आपने देख ही लिया। अब ये नाटो के 29वां सदस्य मॉन्टेनेग्रो है, ये भी यूरोप का एक देश है, 2017 में बना। और नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया, ये 2019 में नाटो का 30वां सदस्य बना। इस तरह से नाटो के अभी कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य देश हैं नाटो के। और ये अपने नाटो का विस्तार जो मैंने बताया था कि नाटो का विस्तार किस तरह से हुआ, तो ये देखिए नाटो का ये विस्तार 12 सदस्यों से हुआ था और अब ये इसके 30 सदस्य हो चुके थे। अब 30 सदस्य, सभी 30 सदस्य देख लीजिए जो अभी है नाटो के, तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, यूनान, टर्की, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवानिया, मोंटेनेग्रो और मैसिडोनिया। और यहाँ पे देखिए स्लोवाकिया और स्लोवानिया 2 अलग अलग देश हैं, दोनों यूरोप के हैं। तो इसमें मूलतः जो है नाटो के 30 जो सदस्य देश हैं, इसमें से 28 सदस्य देश जो हैं वो मुख्यतः यूरोप से हैं, और 2 जो सदस्य देश हैं यूएसए और कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, तो ये नाटो के सभी सदस्य देश हो गए, 30 सदस्य देशों के ये नाम है। ठीक है, अब जो नाटो कभी सोवियत संघ के प्रभावों को, बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए बनाया गया था, वो अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन हो चुका था। यानी नाटो का उन दिन संगठन स्थापना के वक्त उद्देश्य अलग था, अब ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के मध्य एक ये मुख्यतः सैन्य गठबंधन बन गया हुआ है नाटो। बात करते हैं नाटो की संरचना के बारे में। तो नाटो की संरचना जो है परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति, इन चारों से मिलकर नाटो संगठन बना हुआ है। नाटो संगठन की संरचना परिषद, उप परिषद, प्रतिरक्षा समिति और सैनिक समिति। अब परिषद जो है वो नाटो का सर्वोच्च अंग परिषद है। परिषद का निर्माण जो होता है वो सदस्य देशों के मंत्रियों से होता है, यानी नाटो के जो सदस्य देश हैं उनके जो मंत्रीगण होंगे उसी से नाटो के परिषद का निर्माण होता है। नाटो की परिषद का बैठक वर्ष में एक बार होता है और नाटो के परिषद का उद्देश्य है नाटो द्वारा जो समझौता किया जाएगा उसको लागू करवाना सभी सदस्य देशों में। ठीक है, नाटो की प्रतिरक्षा समिति जो है नाटो सदस्य देश और गैर नाटो सदस्य देश में सैन्य संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना, ये नाटो की प्रतिरक्षा समिति का कार्य है। नाटो का जो सैनिक समिति है वो नाटो परिषद और प्रतिरक्षा समिति को सलाह देता है, यानी ये जो नाटो का ये सैनिक समिति है ये नाटो के परिषद और प्रतिरक्षा समिति इन दोनों को सलाह देता है। और ये जो सैनिक समिति का जो निर्माण है ये सदस्य देशों के सेनाध्यक्षों के साथ होता है, यानी जो नाटो के सदस्य देश है उसके जो सेनाध्यक्ष होंगे उनसे नाटो की सैनिक समिति का निर्माण होता है। ठीक है, अब नाटो की संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नाटो के सदस्य देशों में किसी पर भी आक्रमण जो है वो सभी नाटो सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। नाटो के संधि के अनुच्छेद 5 में ये बात कहा गया है कि नाटो के सदस्य देशों में किसी पर भी आक्रमण, अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो ये सभी नाटो सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी अगर एक नाटो कंट्री पे कोई आक्रमण करता है
तो बाकी बचे हुए 29 जो कंट्री है उन पर भी आक्रमण माना जाएगा और सभी सदस्य देश जो है मिलकर इसके लिए सैनिक कार्यवाही करेंगे। नाटो के सभी सदस्य देश सैनिक कार्यवाही करेंगे इस पे, अगर कोई बाह्य आक्रमण करता है नाटो के किसी भी सदस्य पर। ठीक है, अब नाटो का प्रभाव क्या हुआ, नाटो के बनने के क्या फायदे नुकसान हुए। तो नाटो के बनने से यह प्रभाव हुआ कि शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध यूएसए और सोवियत संघ के बीच छिड़ा हुआ था शीत युद्ध, तो ये शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। पश्चिमी यूरोप का एकीकरण हुआ, यानी जो यूरोप कल तक आपस में ही लड़ते रहते थे वो पश्चिमी यूरोप का एकीकरण हो चुका था, वो अब एक हो चुके थे क्योंकि सबके सब नाटो संगठन में लगभग शामिल हो चुके थे। और यूरोप में जो है अमेरिका का अत्यधिक हस्तक्षेप हो गया, तो ये नाटो का प्रभाव हुआ। अब देखते हैं नाटो के कार्य। तो नाटो का कार्य है, मुख्यतः कार्य जो है वो आतंकवाद की समस्या से निपटना, दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीके से जो है विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करना, यानी विवाद का हल अगर शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो उसे पहले शांतिपूर्ण तरीके से ही निपटाना, और हथियारों का नियंत्रण, अवैध निर्माण और व्यापार पर अंकुश लगाना, यानी जो आर्म्स का जो व्यापार होता है अवैध तरीके से उन पर भी अंकुश लगाना, ये नाटो का एक कार्य में शामिल है। नाटो के कुछ ऑपरेशन है जो नाटो जो है अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है, यानी अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के सुरक्षा बल है उनको नाटो प्रशिक्षण देता है, उन्हें सहायता प्रदान करता है, उन्हें वेपन मुहैया कराता है ताकि वो तालिबान से लड़ सके। ठीक है, नाटो 2003 से 2014 तक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व भी किया। ठीक है, यूएन के कहने पे उसने 2003 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल का नेतृत्व किया था। अब नाटो अफगानिस्तान में रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन भी चला रहा है, ये याद रखें, रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन क्या है, तो ये नाटो के द्वारा अफगानिस्तान में चलाया जा रहा है एक मिशन है रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन। ठीक है, अब नाटो जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पायरेट से निपटने के लिए कई अभियान चला रहा है। देखिए ऐसे जो रॉबर होते हैं, तो जो लुटेरे होते हैं उन्हीं को, समुद्र में जो लुटेरे होते हैं उन्हें पायरेट्स कहा जाता है। तो ये जो समुद्री पायरेट जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वो अक्सर मालवाहक जहाज़ों को लूट लेते हैं, तो उन्हीं समुद्री पायरेट से निपटने के लिए नाटो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में कई अभियान भी चला रहा है। अब इसी पे एक और टॉपिक निकल के आता है कि क्या भारत को नाटो का सदस्य बनना चाहिए, तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टडी रिसर्च सेंटर पे आपका विजिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।